आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग झारखंड बोर्ड द्वारा दिया गया क्लास 8 का मॉडल प्रश्न पत्र संस्कृत विषय का सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग परीक्षा पैटर्न पर चलते हैं। तो इसमें दिया गया है कि समय 1.5 घंटा रहेगा और 50 पूर्ण का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्टली चलते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए। तो क्वेश्चन का में खंड का में चलते हैं। इसमें दिया है अधोलिखित गद्यांश यानी नीचे लिखे गए गद्यांश पद नाट्यांश यानी नाटक का जो पद दिया है पढ़ित्वा च प्रधान प्रश्नाम निर्देशानुसार उत्तर गद्यांश यानी उसको पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार उसका उत्तर दें। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश में चलते हैं। 1 नंबर में दिया है गद्यांश हमारा अस्माकं झारखंड प्रदेशे एकम महत्वपूर्वा पर्व पांडा इति अस्ति। बोल रहा है कि हमारे झारखंड प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्व पांडा यहाँ मनाया जाता है। ठीक है। अस्मिन् पर्वाणि जना विविध रूपेण शिवम अर्ध्यांति। बोलता है इनमें इसमें इस पर्व में लोग विभिन्न रूप से शिव जी की आराधना करते हैं। मांडा इति उत्सव वैशाख मास से शुक्ल पक्ष तृतीयार्थ प्रारंभते। बोला जा रहा है मांडा जो त्यौहार है उत्सव है वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय में स्टार्ट होता है। चतुर्थ दिवस पर्यंतम एवं उत्सव झारखंड प्रदेश से जनजातीय साधना च समान रूपेण मिलित्वा एजेंती। बोला 4 दिन के उपरांत यह त्यौहार झारखंड प्रदेश के जनजाति द्वारा समान रूप से मिलकर ये मनाया जाता है आयोजित किया जाता है। आगे हम लोग प्रश्न में देखेंगे क्या क्या प्रश्न है इससे। तो यहाँ पर दिया है 1 नंबर में मांडा किस प्रदेश से पर्व अस्ति। बोलता मांडा जो है किस प्रदेश का त्यौहार है। तो हम लोग पढ़े झारखंड प्रदेश का। सही आंसर हो जाएगा ग नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है कस्मिन पर्वाणि जना शिवम अर्ध्यांति। बोलता है कि कौन से पर्व में शिव जी की आराधना की जाती है। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़ें कि मांडा तो मांडा पर्वाणि। ठीक है ना। सही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मांडा कस्मिन मासे भवती। बोलता जो मांडा जो त्यौहार है किस महीने में होता है। तभी हम लोग उस गद्यांश में पढ़ चुके कि बैसाख मास यानी बैसाख महीने में होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा बैसाख मंथ में। ठीक है। इजी क्वेश्चन है इस गद्यांश का। आगे दिया है अस्मिन पदे का विभक्ति मान अस्मिन जो पद है उसमें कौन सा विभक्त है। अस्मिन मतलब होता है इसमें मैं आता है तो यानी कि षष्ठी जो होता है छठा पद होता है सॉरी सप्तमी। पढ़िएगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के अधिकरण मैं पर जो सप्तमी पद होता है मैं तो वही पद होता है अस्मिन। ठीक है। तो घ नंबर सही आंसर। इसका आप विभक्ति रूप देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है शुक्ल पक्ष ऐसी विलोम पदेन अत्र किम प्रयुक्तम। बोलता है शुक्ल पक्ष का यहाँ विलोम पद क्या प्रयुक्त है यानी ऑप्शन में क्या है। तो शुल्क का हम लोग जानते क्या हो जाएगा कृष्ण पक्ष। सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि महीना में एक शुल्क पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। 15 दिन का शुल्क पक्ष फिर कृष्ण पक्ष। ठीक है। इस तरह 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगला है हमारा एक पद लिखा हुआ है उसको पढ़ना है समझना और उसका आंसर देना है। क्वेश्चन हमारा है श्रोत्रम श्रुतेन ना तु कुंडलेन दानेन पानिनन तु कंकनेन। बोल रहा है कान की शोभा कुंडल पहनने से नहीं होता है बल्कि अच्छे शब्द अच्छे विचार सुनने से होता है। और उसी में लिखा है दानन पननि तु कनकन। बोलता है हाथ की शोभा दान देने से होता ना कि जो हाथ में पहनने वाले हैं कनक उससे होता है। ठीक है। आगे दिया विभाति काय करुणायम प्रोपकारे तू च चंदनेन। बोलता है कि जो दयालु व्यक्ति होते हैं सज्जन होते हैं
उसकी शरीर का शोभा चंदन लगाने से नहीं होता है बल्कि परोपकार करने से, तो किसी का उपकार करने से होता है। ये मेरा पद था, इसका अर्थ यही था। अब इसके अनुसार हमको आंसर देना है क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दानेन कैसी शोभा भवती। अभी हम देखे थे दान से क्या शोभा होता था, दान से भी क्या शोभा होता है, हाथ की शोभा होता है। ठीक है, तो हाथ का यहाँ पर कौन सा अर्थ है, पाने मतलब हाथ होता है, कुंडले से मतलब कान की बाली होता है। ठीक है, और कंडकनेज मतलब हाथ में जो पहनने वाला चूड़ी टाइप का होता है वो होता है। चंदने से तो चंदन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथ। ठीक है ना, पाने। अगला सही आंसर देखते हैं, काय केसा भवती मतलब काय शरीर किसका सुशोभित होता है मतलब। ठीक है ना, तो यहाँ इसका सही आंसर देखते हैं। हम लोग पढ़े थे किसका, सज्जन पुरुष का। सज्जन पुरुष से क्या होता है, करुणायानम मन, ये ठो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सज्जन पुरुष वही होता है करुणायनम। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, करुणामयनम काय केन विभाति। जो दयालु व्यक्ति होते हैं वो कैसे मतलब क्या बोलते हैं, क्या करने से वो सुशोभित होते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग पढ़े अभी, तप करने से नहीं, जलने से नहीं, चंदन लगाने से नहीं, क्या करने से, परोपकार करने से। सही आंसर हो जाएगा घ नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कर्ण ऐसे पद पर्याय पदम अत्र किम प्रयुक्तम। बोल रहा है कर्ण का जो शब्द है इसमें पर्यायची व पर्यायवाची शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है इस मतलब पद में जो हम पढ़े श्लोक में। तो कर्ण मतलब कान होता है, तो कारण के लिए क्या प्रयोग किया गया है यहाँ पर, श्रोत्रम। ठीक है ना, सुनने वाला। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर। अगला क्वेश्चन, विभाति पदे का लकार वाय। विभाति पद में कौन सा अलंकार है, का लकार। तो विभाति पद में यहाँ पर हमारा जो है लट अलंकार है। ठीक है, और लट अलंकार का विशेषता ये होता है कि जो वर्तमान में कार्य हो रहा है उसी को लट अलंकार कहते हैं। विभाति मतलब चमकना होता है, चमकना कब होता है, चमक रहा है, ये इसका यहाँ पर अर्थ किया गया था, चमकना। तो ये लट अलंकार में आएगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे, एक मेरा संवाद दिया है जो नाटक टाइप का है, उसको समझना है और उसके अनुसार आंसर देना है। ये हमारा किताब का ही लगभग संवाद है। एक आदर्श जो कोई है वो बोल रहा है, माता माँ को बोल रहा है, आनियुम आयनमतु स्मृति अस्मिन मंडपम। बोलता है आप स्मृति को मंडप में लेके आइए। ठीक है ना, आगे है, यहम तया सा विवाह करिष्यामि, मैं उसके साथ विवाह करूँगा। तो धानेश्वर कोई व्यक्ति है वो बोल रहे पुत्र की विदुषी, बोलता पुत्र क्या हो गया, क्या बोल रहे हो। ठीक है ना, वदसी मतलब क्या बोल रहे। ठीक है ना, किम त्वम मति भ्रष्टा जाता है, क्या तुम्हारा मति भ्रष्ट हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। मम विरोध करोसी, मेरा विरोध कर रहे हो। आगे पढ़ते हैं, दूसरा पन्ना में है, आदर्श फिर बोलता है, हे पिता, यानी धनेश्वर उसके पिता है, हे पिता भगवान मम पूजनीय, बोलता आप मेरा पूजनीय है, पूजने योग्य हैं। अहम भवता विरोध कदापि ना करिष्यामि, मैं आपका कभी भी विरोध नहीं कर सकता हूँ। ये बोल रहा है, स्मृति एवं मत्कृते अनुकूल्य भार्या अस्ति, बोलता है स्मृति जो है मेरे लिए अनुकूल्य पत्नी है। एतएव अहम अन्या सह एवं विवाह करिष्यामि, बोलता है इसलिए मैं इसके साथ विवाह कर रहा हूँ। ये था मेरा नाटक। अब इसके अनुसार हमको आंसर देना है। क्या बोलता है, हे पिता का वदती, मतलब हे पिता किसने कहा, तो कौन बोला हे पिता, यहाँ पर देखें आदर्श ने कहा। सही आंसर इसका हो जाएगा क नंबर। का सर्वदा पूजनीय भवती, कौन हमेशा पूजनीय होता है। अभी आदर्श ने इस वाक्य में बोला था, यहाँ पर देखिएगा इस जगह पर भगवान मम पूजनीय, अपने पिता को बोल रहा है आप हमेशा पूजनीय हैं। ठीक है ना, तो कौन होगा, पिता। ठीक है, खगा मतलब चिड़िया नहीं होगा, शत्रु भी नहीं होगा, अश्व में घोड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पिता। अगला क्वेश्चन हमारा है, आदर्श काय साय विवाह करौती,
बोला आदर्श किसके साथ विवाह कर रहा है, शादी कर रहा है। तभी हम पढ़े थे स्मृत्या, स्मृत्या के साथ वह शादी कर रहा है, स्मृति के साथ, ठीक है ना। का सही आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर में है गमिष्यामि पदे का अलंकार है। गमिष्यामि पद में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा है लिलिट अलंकार। लिलिट अलंकार का विशेषता है कि इसमें जो भविष्य में होने वाले कार्य को लिलिट अलंकार कहते हैं। भविष्य मतलब अभी से के बाद जो भी कार्य होगा उसको भविष्य में बोलता है, लिलिट अलंकार इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलंकार आपको पढ़ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है अहम अन्या स एवं विवाह करिष्यामि इत्यस्मिन् अप्यवद चित्वा लिखत। बोलता है मैं जो है इसके साथ विवाह कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस पद में को एक मतलब अव्यय पद का चयन करें। तो अहम नहीं होगा, अहम मतलब मैं, ये अव्यय पद नहीं, अन्य मतलब के साथ, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। विवाह, विवाह मतलब शादी करना, ये भी तो एक क्रिया, ये भी नहीं होगा। तो एवं, तो ये हमारा एवं मतलब ये हो जाता है उसके साथ ही मतलब एवं हो जाता है, ठीक है ना। ही का वर्ड मतलब एवं हो जाता है, ठीक है। तो ये ग नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये प्रश्न जो है आपके दिया है पाठ्यव्य प्रश्न, तो मैंने आपको पाठ द्वारा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। पाठ से मतलब जब किताब से पूछे गए प्रश्न है, क्या है, मेघ कदा वर्षति। बोलता है जब बादल होते हैं वो कब बरसते हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक है इसमें कि ग्रीष्म ठंडा ऋतु में पानी कभी नहीं बरसता है, ठीक है ना। मेघ कभी नहीं बरसता, वो हमेशा जो है वर्षा ऋतु में ही बरसते हैं। जिस तरह आदमी जो है गड़गड़ाता रहता, चिलचिलाता रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, लेकिन शांत पुरुष जो होता है वो शांत रह के हर काम कर देते हैं। श्लोक है उसमें, बहुत अच्छा सा पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो ये मेघा कदा वर्षति कौन सा ऋतु में बरसता है? ये वर्षा ऋतु में बरसता है, ठीक है ना। सही आंसर घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नदी विश्वम कीदृशी पालयति। बोलता नदी जो है विश्व को, धरती को किस तरह पालती है, किसके जैसी पालती है, ठीक है ना। तो माता एव, बोलते माता जैसा, पिता एव पिता जैसा, सखा एवं दोस्त जैसा, धरा एव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता की तरह नदी जो है पृथ्वी को पालती है। आप किताब में पढ़िएगा तो इसका विशिष्ट रूप से दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। वयम कुत्र वायु विहारम करवायम, ठीक है ना। बोलता है हम कहाँ वायु में सैर करते हैं, किस जगह पे। तो गगने बोलता है आसमान में, भूतले मतलब जमीन पे, सागरे मतलब समुंदर में। तो क्या बोल रहा है इसका सही आंसर है गगन में हम लोग, ठीक है ना। गगन में हम लोग वायु में, जैसे वायुयान से हम लोग घूमते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है विवेकानंद जन्म कुत्र अभवत। विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? कोलकाता नगरे, ठीक है ना। कोलकाता नगर में उनका जन्म हुआ था। ये किताब से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्रामत बही सरोवर आसित इत्यस्मिन् अव्यय पदे चित्वा लिखत। बोलता है ये जो यहाँ से दिया ग्रामे से बहे सरोवर अस्ति, ग्राम के बाहर एक सरोवर है, इसमें अव्यय पद छाटें। तो देखिए सरोवर, सरोवर तो एक संज्ञा हो गया, ये होगा नहीं। हंसा, हंसा इससे तो रिलेटेड है ही नहीं। बही मतलब बाहर, ये हो सकता है। ग्रामत मतलब गांव के, सही आंसर है इसका बही। बही मतलब बाहर, ये अव्यय पद है, ठीक है ना। अगला है विश्व धर्म सम्मेलन कुत्र अभवत। आप जब पढ़िएगा इसमें क्या बोलते हैं कहानी को, तो उसमें बताया जा रहा है कि विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है ना। जिसमें स्वामी विवेकानंद जी गए थे और स्पीच दिए थे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे कहाँ हुआ था। तो जर्मनी देश है, जर्मनी देश में नहीं। जापान देश है, जापान देश में नहीं। भारत देश है, भारत देश में नहीं। अमेरिका देश है, सही आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका देश है, ठीक है ना। अमेरिका देश में शिकागो में वो एक बार विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने हिंदी भाषा में
जो है क्या बोलते हैं स्पीच दिए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है मनुष्य नेत्रभ्य किम करोति, मनुष्य नेत्र के द्वारा क्या करता है। तो क्या करता है, पश्यति देखता है, खाती खाता है, पीबती पीता है, वत्ती बोलता है। क्या करता है, देखता है, तो पश्यति हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है आदर्श कैस्य पुत्रा अस्ति। हम किताब में पढ़ेंगे आदर्श किसका पुत्र है। तो हम लोग अभी पहले एक पद पढ़े, वहां पर भी दिया था कि वो धनेश्वर का पुत्र था। इसका सही आंसर हो जाएगा धनेश्वरेश्य, धनेश्वर का वो पुत्र थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है नरा किम हित्वा प्रियो भवति, यानी आदमी जो जन है वो क्या करने से उसको उसके लिए हित होता है। तो काम करने से, मानव किसी की कीमत का हित होता है, क्रोध का उसका हित होता है, लोभ का इसका हित होता है। उसका काम का ही हित होता है, मतलब उसी को लोग बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ठीक है ना। अगला है गंगा किम करोति। हम लोग जानते हैं, किताब में पढ़िएगा तो बोलता है गंगा जो है पाप नाश्यति, पापम नाश्यति, पाप का नाश करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गा नंबर, ठीक है ना। वो तो जल देता है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा पाप नाश्यति, जो किताब के अनुसार है। किताब में पढ़िएगा तब लोग मिलेगा, ठीक है ना। अब हम लोग खंड खा चलते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम आपको इस तरह का वीडियो देते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते पढ़ते हैं अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदान प्रश्न उत्तरत। बोलता है नीचे लिखिए गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। भारत अनेका अनेके महापुरुष अभवन। बोलता है भारत में अनेक महापुरुष हुए, महर्षि दयानंद तेसु प्रमुखा। बोलते उनमें से महर्षि दयानंद भी एक प्रमुख हैं, ठीक है। तस्मीन काले अनेको, उस समय अनेका कुरीति यानी अनेक कुरीति प्रचलित आसन प्रचलित था, ठीक है। जैसे अंधविश्वास, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। बोलता उस समय बहुत सारे कुरीति प्रचलित हैं, जिसमें से अंधविश्वास, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। एता सर्वा निर्वायम वेधर्म च प्रचारणम महर्षि भारत सर्वत्र अभवत। बोल रहा है वे इसके निवारण के लिए एवं वेद धर्म के प्रचार के लिए महर्षि जो थे भारत के सर्वत्र, मतलब चारों तरफ भारत के अभरमत मतलब भ्रमण किए। ये था मेरा गद। अब इसके अनुसार हमको प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है भारत के अभवन। बोले भारत में क्या हुआ, कि क्या हुए थे, क्या हुआ? भारत में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, ठीक है ना। इसका आंसर नंबर घ नंबर हो जाएगा, ग नंबर। महर्षि दयानंद कैस प्रचारती अस्मा। बोलता महर्षि दयानंद ने किस चीज़ का प्रचार किया। तो क्या किस चीज़ का प्रचार किया, वेद धर्मेश। वहाँ पर दिया हुआ देखिए, पर श्लोक पढ़िएगा तो वेद धर्मेश दिया है, ठीक है ना। वे वेद धर्म का प्रचार किया, ठीक है ना। सॉरी इसमें बचा हुआ है, बचा हुआ इसमें क्वेश्चन 28 नंबर। बोलता है महर्षि दयानंद कुत्र अभरमत। बोलता महर्षि दयानंद जो थे कहाँ घूमे, कहाँ भ्रमण किए, कहाँ किए। हम लोग पढ़े थे भारत देश है, भारत देश में उन्होंने भ्रमण किए, ठीक है ना। इसका आंसर नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तेसु पदे का विभक्ति। मतलब तेसु जो पद है उसमें कौन सा विभक्ति है, ठीक है ना। अब त्वम शब्द का पढ़िएगा तो तेसु शब्द का आपका विभक्ति पता चल जाएगा, ठीक है ना। और इसका सही आंसर हो जाएगा सप्तमी पद का बहुवचन होता है, ठीक है ना, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा अनेके महापुरुषा, मतलब बहुत सारे पुरुष। अत्र विशेष पदम क्या है। तो महान पुरुषा, महान जो शब्द है वही यहाँ पर विशेष शब्द है। क्या है, महापुरुषा नहीं, अनेके अनेक नहीं, पुरुषा ये नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा महा,
यानी महान शब्द जो है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अगला क्वेश्चन हमारा है नहीं, सॉरी, महा मतलब कुछ नहीं, महान पुरुषा यहाँ पर सही होगा, ठीक है ना। महान रहता तो होता है इसका आंसर, लेकिन महा खिली दिया, ठीक है, तो महान पुरुषा का नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है आलस्य पदे का विभक्ति प्रयुक्त। तो बोला आलस्य शब्द जो है उसमें कौन सा विभक्ति प्रयुक्त है। विभक्ति आपको याद करना बहुत जरूरी है, और जब भी स या आएगा तो लगभग ये षष्ठी प्रकृति, षष्ठी जो शब्द होता है का, जैसे आलस्य नहीं षष्ठी है ना, आलस्य का, ठीक है ना, यह तो इसका सही आंसर हो जाएगा षष्ठी, ठीक है ना। अगला है संतोषवाद पदे विभक्ति प्रयुक्त। संतोषात जो विभक्ति है उसमें कौन सा विभक्ति प्रयुक्त है। तो इसमें है तृतीय विभक्ति प्रयुक्त है। आप संतोष वर्ड से देख सकते हैं इसमें कौन सा विभक्ति प्रयुक्त है। विभक्ति को आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब 36 नंबर है पृथ्व्या पदे समानार्थक पद चिन्होत। बोलता है पृथ्वी का जो पृथ्वी मतलब पृथ्वी होता है, इसके समानार्थ शब्द इसमें कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं वसुंधरा जो शब्द है वो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है पूर्वार्ध पदस्य विलोम पद चिन्हुत। बोलता है पूर्वार्ध जो शब्द है उसका विलोम पद का चयन करें, ठीक है ना। तो हम लोग पूर्वार्ध मतलब पूर्व पहले होता है, तो उसका हो जाएगा प्रार्ध मतलब बाद में, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ग नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा अहम नासिक्य जिग्रामी अत्र का अलंकार है, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि मैं नासिक जाने का इच्छुक हूँ। तो इच्छुक हूँ तो यहाँ देखिएगा आप क्या है भविष्य काल की बात कर रहा है, ठीक है ना, कि भविष्य में कहीं जाने वाला है वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिट अलंकार, जो इस जाने की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो गा नंबर जिज्ञासा की बात करता है, तो लिट अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 39 नंबर नवीन कर्णेन बाधिरा अत्र कर्णेन पदे का विभक्ति। बोल रहा कर्णेन पद में कौन सा विभक्ति है, ठीक है। कर्णेन पद पे यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, मतलब कान से, मतलब नवीन कान से, बाधिर है मतलब बहरा है, कान से। देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से तीसरा मात्रा तृतीय इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। खनित्वा अत्र का प्रत्यय प्रयुक्त। बोला खनित्वा जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए खन जोड़ कतवा प्रत्यय है यहाँ पर, ठीक है ना। कतवा प्रत्यय बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग प्रत्यय भी देख लीजिएगा। तो यहाँ कतवा प्रत्यय सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है अशुद्धम पद चिन्होत। बोलता है इसमें से गलत शब्द कौन सा है, ठीक है। तो भवती भ्रमती ये सही आंसर है, ठीक है ना। खेलती ये भी सही है, वज्रती ये भी सही है, आगमती आगमती नहीं होता आगछंती होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये गलत है, तो गा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, घा नंबर सॉरी, ठीक है। विहेस्य पदे का प्रत्यय प्रयुक्त। जो विहेस्य पद है इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे तो इसमें देखिएगा कतवा प्रत्यय दिया है, कतवा नहीं होगा, ठीक है। नयन प्रत्यय दिया ये भी नहीं होगा, कयप प्रत्यय ये भी नहीं। इसमें लयप प्रत्यय होता है, ठीक है ना। आप प्रत्यय एक बार देख लीजिएगा, प्रत्यय बहुत लंबा है इसलिए आपको इसमें शॉर्ट वीडियो में नहीं समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो लयप प्रत्यय इसमें होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कर्णियम कर्णियम पदे का प्रत्यय प्रयुक्त। तो का जोड़ क्री जोड़ मतलब क्री मतलब काम, अनियर प्रत्यय। तो क्या हो जाए अनियर जब भी होगा तो अनियम 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 इस तरह आएगा, ठीक है। तो अनियर प्रत्यय इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है अनुभवती पदे का उपसर्ग। बोलता अनुभवती शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनु जोड़ भवती होता था, अनु इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उपसर्ग मतलब जो वर्ड से पहले लगता है, और प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है संधि विच्छेद से। देव अर्चनम पदे संधि विच्छेद करोत।
तो इसका हो जाएगा देव जोड़, देव को जोड़ अर्चनम, ठीक है ना, अर्चनम, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा देव अर्चनम। अब संधि विच्छेद भी देख लीजिए, आपको क्वेश्चन बार बार संधि विच्छेद से पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है शिवाय पदे, शिवाय पदे का विभक्ति, शिवाय जो शब्द है उसमें कौन सा विभक्ति है। तो शिवाय पदे, आप शिव का जब पढ़िएगा, इसका शिव का जो ये रूप पढ़िएगा, विभक्ति रूप, तो आपको उसमें ये पंचमी शब्द में आएगा, पंचमी में, ठीक है ना, शिवाय का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा वस्तु पदे का लकार अस्ति, वस्तु गमंतु यानी किसी चीज का आप आज्ञा ले रहे हो तो उसमें आपका जो है लोट लकार आएगा, ठीक है। आज्ञा लेने के शब्द में लोट लकार था। वस्तु मतलब आज्ञा ले रहा है, किसी से पूछ रहा है, ठीक है ना। अगला है दुर्बल पदे का उपसर्ग। तो दुर्बल पदे दु अधरा, दूर प्लस बल, जो बल से दूर है उसको दुर्बल बोल देते। इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर। और हर सही कार वाला होगा, यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि हर सही कार यहाँ है तो यहाँ भी हर सही कार होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है अहम विद्यालयम, खाली जगह भरना है। तो अहम विद्यालयम, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो देखो गच्छति गच्छ, क्या बोलते हैं, गच्छति गच्छ, ये सब पढ़िएगा ना, तो उसमें आपको अहम के जगह पर प्रयोग होगा गच्छामा, गच्छाम, जैसे वहाँ पढ़िए गच्छामा, गच्छामी, गच्छामा, इस तरह आएगा ना, गच्छावा, वहाँ पर ये गच्छामा शब्द आएगा, ठीक है ना, का नंबर सही आंसर होगा। 66 इति अंक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर बोला 66 इति अंकैसी कृत्य संस्कृत पद लिखत। बोलते 66 जो शब्द है उसका संस्कृत पद में लिखे। आपको 1 से 100 तक गिनती जानना जरूरी है, इसमें पूछा जा रहा है। तो 16 मतलब 60 होता है, तो ये नहीं होगा। नहीं, 16 मतलब 70 होगा। 60 मतलब 60 होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, सॉरी 16 मतलब नहीं होता 60। देखते हैं 67, ठीक है ना, 67 मतलब 66 होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा 66। 67 मतलब आपका 67 हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ख नंबर। इस तरह हमने संस्कृत के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। ये हमको किसी छात्र द्वारा कमेंट के जरिए बोला गया था, सर आप संस्कृत का भी हमको सॉल्व करके भेजें, तो इसलिए हमने सॉल्व किया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।